आजकल नजर भी बहुत तेज लगती है। अभी कोई मोहम्मद अल्ताफ नाम का लड़का इसी सीमांचल का है, मैं उसको मैसेज किया है फेसबुक पर, वो मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा है। अगर यहां बैठा हो या मेरी आवाज वहां उस तक पहुंचे तो मैं उससे कहूंगा, वो फेसबुक पर मेरी बच्ची की तस्वीर बार बार वो डाल रहा है। मैं पर्सनली, मैं अपने बच्चों की तस्वीर बहुत, मैं हराम नहीं समझता हूं, लेकिन मैं परहेज करता हूं। क्यों परहेज करता हूं? मैंने गौर किया है कि जब बच्चों की तस्वीर आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, नजर लगती है बच्चों की। दुनिया में हर आदमी आपका शुभ चिंतक नहीं है, आपका खैर खा नहीं है। बहुत सारे दुश्मन भी हैं, बहुत सारे हासिद भी हैं, आपसे हसद करने वाले, आपसे दुश्मनी करने वाले। इसलिए छोटे बच्चों की, मासूम बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पे मत डाला करो मेरे साथी। और ये मोहम्मद अल्ताफ नाम का कोई लड़का है, सीमांचल का रहने वाला है, उसने फेसबुक पर कोई पेज बनाया है और चुन चुन करके मेरी बच्चियों का फोटो वो डाल रहा है। गलत काम कर रहा है। मेरी बच्चियों का फोटो मेरा पर्सनल फोटो माना जाएगा, और आप अपने चैनल पे, अपने पेज पे उसको डाल रहे हैं बगैर मेरी इजाजत के। ये गुनाह है, ये गलत है, और ये हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से भी ये गलत है। तो नजर लगती है मेरे साथ। आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हासिदीन हैं जो आपसे हसद करते हैं, उनको बहुत नजर आता है ये इतना पैसा कमा रहा है। इसलिए हसद करने वालों के हसद से भी अल्लाह की पनाह मांगा करो। सूरे फलक और सूरे नास कसरत से पढ़ा करो। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ऐ नबी आप कह दीजिए, मैं पनाह चाहता हूं लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, उस वसवसा डालने वाले खन्नास के शर से, जो लोगों के सीने में शर डालता है, जो लोगों के सीने में वसवसा डालता है। और ये शैतान जिन्नात में से भी होता है और इंसानों में से भी होता है। सूरे नास ये पढ़ा करो, मेरे सूरे फलक पढ़ा करो। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ऐ नबी आप कह दीजिए मैं पनाह चाहता हूं सुबह के रब की। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज की बुराई से जो अल्लाह ने पैदा की है। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं रात की बुराई से जब रात छा जाए। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और जादू करने वालियों के शर से भी मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, जो गिरे लगा लगा करके मंत्र पढ़ पढ़ के फूंक मारती है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करता है। ये दो सूरतें हैं कुरान की, सूरे फलक और सूरे नास। इसको कसरत से पढ़ा करो मेरे साथ। अगर आपका बच्चा, आपका छेला आपकी में बहुत खूबसूरत है, अगर आपके बच्चे बच्ची बहुत खूबसूरत हैं, बच्चे को जब देखो तो माशा अल्लाह बोलो, और बच्चे को गोद में लेकर दुआ पढ़ के दम किया करो। वईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मह मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मह व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मह। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरी बच्ची, मैं तुझको अल्लाह की पनाह में दे रहा हूं हर शैतान से, हर बुरी नजर से। नजर लगती है मेरे साथ। अल्लाह के नबी ने फरमाया नजर लगती है, अलाइनु हक्कुन, नजर सच्ची है, नजर लगती है। और ये नजर इतनी खतरनाक है, अल्लाह के नबी ने एक सही हदीस में फरमाया नजर लगती है इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। इंसान को नजर लगती है, इंसान पर इतना बुरा असर पड़ता है, इंसान मर जाता है, कब्र में चला जाता है। और ऊंट को नजर लगती है, ऊंट ज़बा होकर के हांडी में पहुंच जाता है। लिहाजा नजरे बद से अगर बचना है तो सुबह शाम के अज़कार पढ़ा करो। जो अल्लाह के प्यारे नबी सुबह शाम अल्लाह के का जिक्र करते थे, अज़कार पढ़ते थे, उन दुआओं को पढ़ा करो, उन अज़कार को पढ़ा करो। अपने घर में सूरे बकरा पढ़ा करो मेरे प्यारे साथियों। ये तमाम चीजें आपको जादू से बचाएंगी, नजरे बद से बचाएंगी। और रोजी रोटी में अगर बरकत हासिल करना है, एक और बहुत अहम चीज आपको बता रहा हूं, उसको भी नोट कर लो। कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, कोई नई जॉब करने जा रहे हो, अब समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं ये बिजनेस मेरे लिए बेहतर होगा कि नहीं होगा, ये जॉब मेरे लिए अच्छी होगी कि नहीं, कंफ्यूजन है, कोई मसला नहीं।
इस्लाम ने कहा 2 रकात नमाज पढ़ो। इस्तिखारा की नीयत से 2 रकात नमाज पढ़ लो और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका व अस्अलुका मिन फज़लिकल अज़ीम फ इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिर व तालमु व ला आलम व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालमु अन्ना हाज़ल अम्र खैरुल ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबत अमरी फ़क़दुर होली व यस्सिर होली सुम्मा बारिक ली फी। ये दुआ इस्तिखारा है, इसको याद करो। ऐ अल्लाह, मैं तेरे इल्म के जरिए तुझसे भलाई का सवाल करता हूं, तेरी कुदरत के जरिए तेरी कुदरत का सवाल करता हूं, तेरे अजीम फजल का सवाल करता हूं। ऐ अल्लाह, तू कुदरत रखता है, मैं कुदरत नहीं रखता हूं, तू जानता है, मैं नहीं जानता हूं, तू अल्लामुल ग़ुयूब है। ऐ अल्लाह, अगर ये चीज मेरे हक में बेहतर है, फी दीनी व माशी व आक़िबत अमरी, अगर मेरे दीन के लिए अच्छी है, मेरी दुनिया की जिंदगी के लिए अच्छी है, मेरे मामले के अंजाम के लिए अच्छी है, फ़क़दुर होली व यस्सिर होली। ऐ अल्लाह, इस चीज को मेरे मुकद्दर में लिख दे, इसको मेरे लिए आसान कर दे। सुम्मा बारिक ली फी, और फिर मुझे इसके अंदर बरकत दे दे। व इन कुन्ता तालमु अन्ना हाज़ल अम्र शर्रुल ली फी दीनी व माशी व आक़िबत अमरी, और ऐ अल्लाह, मैं जो दुकान खोलने जा रहा हूं, मैं जो कारोबार करने जा रहा हूं, मैं जो जॉब करने जा रहा हूं, अगर ये मेरे हक में बुरी है, फी दीनी, मेरे दीन के लिए बुरी है, व माशी, मेरी दुनिया की जिंदगी के लिए बुरी है, व आक़िबत अमरी, मेरे अंजाम के लिए बुरी है, फसरिफ़ु अन्नी वसरिफ़नी अन्हो, तो ऐ अल्लाह, तू मुझको इससे फेर दे, इसको मुझसे फेर दे। वक़्दुर लियल खैरा हैसु कान, और मेरे लिए अल्लाह मेरे मुकद्दर में भलाई लिख दे, जहां भी भलाई हो मेरे मुकद्दर में लिख दे। ये इस्तिखारा की दुआ है। 2 रकात नमाज पढ़ करके इस्तिखारा की ये दुआ पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपका दिल इत्मीनान, अगर मुतमईन होता है कि हाँ आपको ये जॉब करनी चाहिए, तो जॉब शुरू कर दो। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ ये कारोबार करना चाहिए, तो आप कारोबार शुरू कर दो। लेकिन अगर ये दुआ पढ़ने के बाद भी और ये 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद भी आपका दिल मुतमईन नहीं होता है, और ये दुनिया के किसी भी चीज में इस्तिखारा कर सकते हैं आप। अगर आपका रिश्ता कहीं लगा है, लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है कि मुझे उस लड़की से शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वहां पर भी आप इस्तिखारा की नमाज पढ़ सकते हैं। किसी लड़की का रिश्ता लगा है, लड़का ठीक ठाक है, माँ बाप को पसंद है, लेकिन लड़की का दिल मुतमईन नहीं हो रहा है कि मुझे उस लड़के से रिश्ता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वहां पर भी इस्तिखारा की नमाज पढ़ी जा सकती है। और जब तक दिल को इत्मीनान न हो जाए, बार बार इस्तिखारा करते रहो। जब दिल एक चीज पर जम जाए और दिल एक चीज पर इत्मीनान हो जाए दिल को, उसके बाद वो काम कर दो। जब आप इस्तिखारा करके वो काम करेंगे तो अल्लाह ताला बरकत देगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर रोजी रोटी में बरकत हासिल करना है तो आपको इस्तिखारा भी करना चाहिए। अब एक चीज और बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। आप अगर रोजी रोटी में बरकत चाहते हैं तो एक काम आप और कीजिए, मशवरा कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आप सबसे अक्लमंद हैं, फिर भी आप दूसरों से मशवरा कीजिए। मशवरे में खैर है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है, वशाविरहुम फिल अमरी, ऐ नबी आप अपने सहाबा से मशवरा किया करें, अपने सहाबा की राय लिया करें, सहाबा से मशवरा करके कोई काम किया करें। आज हमारे मदरसे क्यों बर्बाद हो रहे हैं? आज हमारे इदारों में क्यों टूट फूट चल रही है? क्योंकि हर जगह तानाशाही है, हर जगह डिक्टेटरशिप है। अरे डिक्टेटरशिप से मुल्क भी तबाह हो जाता है, देश भी बर्बाद हो जाता है। जब मशवरा करने वाले अच्छे लोगों से, आप मदरसे की कमेटी चला रहे, आप कोई फैसला करें, मदरसे की कमेटी को बिठा करके मशवरा करके करें। मुसलमानों का काम मशवरे से होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बिजनेस हो रहा है, 4 भाई 5 भाई मिलकर काम कर रहे हैं और बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिठाओ सारे भाइयों को, भाई हमको इस बिजनेस में लॉस हो रहा है, चलो कुछ और सोचते हैं। 4 भाइयों के साथ आप बैठ करके मशवरा करेंगे, 4 तरीके का दिमाग उसमें लगेगा, और जब 4 तरीके का दिमाग लगेगा तो अल्लाह ताला जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। और जब आप मशवरा करेंगे और
उसके बाद अगर आपका डिसीजन गलत भी हो जाएगा तो चूंकि सबके मशवरे से वो काम हुआ था, इसलिए आप पर अकेले इल्जाम नहीं आएगा। और जब आप बगैर मशवरे के कोई काम करेंगे, सारा इल्जाम आपके सर पे आएगा, इसी ने अपने मन से ये काम किया था इसीलिए काम बिगड़ गया। तो मशवरे में मेरे प्यारे साथियों खैर है, आप मशवरा कीजिए और मशवरा करके आप कोई काम आगे बढ़ाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। और एक चीज और रह गई थी, अगर अल्लाह ने ताकत दी तो हज कर लो मेरे भाई, उम्रा कर लो। अगर पैसे वाले हो हज और उम्रा कर लो, हज और उम्रा करने से भी रोजी में बरकत आती। अल्लाह के नबी फरमाते ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, बार बार हज करो, बार बार उम्रा करो। फइन्नहु यनफिल फक्र कमा यनफिल कीरु खुबुसल हदीद। बार बार हज और उम्रा करोगे तो तुम्हारी दौलत में बरकत आएगी और तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। जैसे लोहार की भट्टी में जब लोहा डाला जाता है तो लोहे का मैल कुचैल दूर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे गुनाह भी दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर से गरीबी भी दूर हो जाएगी। लिहाजा आपके पास पैसा है, इंतजार मत करो हम 50 साल के हो जाएंगे तब हज करने जाएंगे। अल्लाह की कसम लोग रोते हैं मक्के में जाने के बाद, कोई बेचारा व्हील चेयर पे उम्रा कर रहा है, कोई बेचारा दूसरों के सहारे से तवाफ कर रहा है, लोग रोते हैं और अफसोस करते हैं काश उन्होंने जवानी में हज कर लिया होता, काश उन्होंने जवानी में उम्रा कर लिया होता। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है मेरे प्यारे साथियों तो आप जरूर अपनी सेहत की हालत में और जवानी की हालत में आप हज और उम्रा कर लीजिए मेरे साथ। इसी तरीके से सीमांचल में ये जलसे होते हैं और इन जलसों में चंदा होता है और आप ला करके चंदा देते हैं। ये जो चंदा आप देते हैं, दान देते हैं मदरसों में, मस्जिदों में, कब्रिस्तान में, ये जो दान देते हैं आप ये मत समझिए कि आपने 1000 रुपया दे दिया तो 1000 रुपया का आपका नुकसान हो गया। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते रोजाना अल्लाह के 2 फरिश्ते दुआ करते हैं। एक फरिश्ता दुआ करता अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, ऐ अल्लाह जो तेरी राह में खर्च कर रहा है, जो दान दे रहा है, जो सदका खैरात कर रहा है, तो उसको बेहतरीन बदला दे। और दूसरा दुआ करता है अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह जो कंजूसी कर रहा है, जो बखीली कर रहा है, जो अपने माल को खर्च नहीं कर रहा है, तो उसके माल को बर्बाद कर दे। आप नजर उठा के देख लीजिएगा, जो लोग अपने पैसे से खर्च नहीं करते हैं अल्लाह की राह में, उनका पैसा कभी यहां डूब गया, कभी वहां डूब गया, उनका पैसा ज्यादा डूब जाता है। लिहाजा अपने माल को बर्बादी से बचाना है, माल में बरकत पैदा करना है, तो अल्लाह की राह में खर्च भी किया करो मेरे प्यारे साथियों। तो ये चंद बातें रोजी रोटी में बरकत के ताल्लुक से आपके सामने रखी हैं। एक दुआ और आपको सिखा देता हूं, बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना। ऐ अल्लाह मैं तुझसे हिदायत मांगता हूं, ऐ अल्लाह मैं तुझसे पाक दामनी मांगता हूं, ऐ अल्लाह मैं तुझसे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका, ऐ अल्लाह मैं तकवा मांगता हूं और पाक दामनी मांगता हूं और गिना मांगता हूं, मालदारी मांगता हूं। मेरे प्यारे साथियों अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह मालदार बनाए, अल्लाह मालदार बनाए, अल्लाह गनी बनाए, अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाए, अल्लाह किसी के सामने हाथ फैलाने वाला ना बनाए, अल्लाह देने के लायक बनाए, लेने वाला ना बनाए। ये दुआ अल्लाह के प्यारे नबी किया करते थे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी एक और दुआ करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क्री वल क़िल्लती वज़िल्लती, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ गरीबी से और जिल्लत से और किल्लत से, व औज़ु बिका मिन अन अज़लमा औ उज़लमा, और ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं जुल्म करूं और मेरे ऊपर जुल्म किया जाए। मेरे प्यारे साथियों आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके माल में बरकत दे। और खास तौर से जो रात का वक्त होता है, तहज्जुद का वक्त होता है, रात का आखिरी जो पहर होता है, ये बड़ी कबूलियत का टाइम होता है। इस टाइम खास तौर से आप अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ कीजिए, हाथ फैला के दुआ कीजिए। माइक पर बैठना और फिर तकरीर करना बहुत मुश्किल काम है मेरे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आज की इस जलसा कमेटी का, बड़ी मेहनतों के साथ उन्होंने ये आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया है। और मुझसे पहले आपने बंगला जुबान की 2 तकरीरें सुनी,
शेख खातिर साहब ने भी तकरीर की, उनके बाद शेख एहतशाम साहब ने भी बंगला जुबान में तकरीर की। मेरे बाद भी कोई मुनव्वर वो आसाम से आए हैं, कोई क्या नाम है, शेख इमदाद हमीदुल इस्लाम साहब आए हैं, वो भी बंगला जुबान में बोलेंगे। तो ले दे करके उर्दू वक्ता मैं ही हूं। अब आपने थाकबेन तो आमी बोलबो और आपने भागबेन तो आमी नाम बोल, तो थोड़ी बहुत बंगला चूंकि आप लोगों के यहां रह के शेरशाबादी समाज में आते जाते और आपका जो झोल वाला गोश्त खाते खाते थोड़ी बहुत बंगला तो हम भी बोलने लगे भाई, काम चलाओ। तो आज हमारी जो तकरीर का टॉपिक है वो टॉपिक बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर आदमी से रिलेटेड है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे इसका संबंध नहीं है या मुझे इस टॉपिक की जरूरत नहीं। क्या है टॉपिक? टॉपिक ये है कि हम जो रोजी रोटी कमाते हैं, जाहिर है हर आदमी रोजी रोटी कमा रहा है। मुझसे किसी ने बताया कि इस गांव में कई सलफी उलमा है जो बनारस से, हमारे मादर इल्मी जामिया सलफिया बनारस से उन्होंने तालीम हासिल की है और सरकारी जॉब उनकी लग गई। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे उलमा का टारगेट यही होता है, हम बीएड कर लें, हम जो है बीटीसी कर लें और हम जो है डीएलएड कर लें और हमें कोई सरकारी जॉब मिल जाए। भाई क्यों आदमी सरकारी जॉब चाह रहा है? ताकि उसकी रोजी रोटी का मामला सेटल हो जाए। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मखाने की खेती कर रहा है, कोई धान की खेती कर रहा है, कोई दुकान लगाए हुए है। क्यों कर रहा है इंसान? ताकि उसको और उसके बाल बच्चों को चैन की रोजी रोटी मिले। रोजी रोटी का मसला इंसान की जिंदगी का बुनियादी मसला है। अब सवाल यह है कि रोजी रोटी में बरकत क्यों नहीं हो रही है? यही पैसा कल भी लोग कमाते थे, आज भी कमा रहे हैं। कल कमाने वाले कम थे, खाने वाले ज्यादा थे, परिवार सुखी रहता था, सुकून से चलता था। आज बाप भी कमा रहा है, बेटे भी कमा रहे हैं, पूरा परिवार मेहनत कर रहा है, लेकिन घर में शांति नहीं है, घर में सुकून नहीं है, घर में बरकत नहीं है। ये बरकत कैसे आएगी? ये रोजी रोटी में बरकत कहां से आएगी? उसका तरीका क्या है? उसका फार्मूला क्या है? यही आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने विषय पर आऊं, अपने टॉपिक पर आऊं, कुछ बेसिक बातें आपको बता देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, इस्लाम अल्लाह का दीन है और अल्लाह ताला को मालूम है इंसान को किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह ने कुरान में अगर ये कहा है नमाज पढ़ो, तो अल्लाह ने कुरान में यह भी कहा है कि जाकर के रोजी तलाशो। अल्लाह ने भीख मांगने की इजाजत आपको नहीं दी है। अल्लाह ने ऐसी शिक्षा नहीं दी है, ऐसी तालीम नहीं दी है। वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को पैदा किया। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूला, उसने जमीन को सफर करने के काबिल बनाया, चलने के काबिल बनाया। फमशू फी मनाकिबिहा, तो ऐ मेरे बंदो, तुम जमीन के कोने कोने का चक्कर लगाओ, तुम जमीन में दौड़ो, तुम जमीन में मेहनत करो, तुम जमीन में राउंड करो। वकुलू मिन रिज़्क़िही, और अल्लाह की रोजी को खाओ। पता ये चला अल्लाह की रोजी को खाने के लिए मूवमेंट करना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपको बैठे बिठाए रोजी मिलने वाली नहीं है मेरे प्यारे साथी। आज जुमा का दिन है, हमारी हफ्ते की ईद होती है जुमा के दिन, हमारा साप्ताहिक त्योहार है जुमा के दिन।
जुमा के दिन हम जुमा की नमाज पढ़ते हैं। कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन जुमा की अजान हो जाए तो तुम सारा कारोबार छोड़ दो, सारा व्यापार छोड़ दो, सारा काम धंधा छोड़ दो और मस्जिद की तरफ जाके दौड़ो, अल्लाह के जिक्र की तरफ जाके दौड़ो, नमाज पढ़ो जुमा की। यही तुम्हारे हक में बेहतर है। फैज़ा कुदियतिस सलाह, और जब ये नमाज खत्म हो जाए, जब ये नमाज पूरी हो जाए, अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि जुमा का दिन है, अब तुमने जुमा की नमाज पढ़ ली, अब छुट्टी मना लो, अब आराम कर लो। फरमाया नहीं, फैज़ा कुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दी वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, जब तुम जुमा की नमाज पढ़ लो तो जमीन के अंदर फैल जाओ और अल्लाह की रोजी तलाश करो, रोजी रोटी कमाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, कारोबार करो। तुम्हें जो ड्यूटी मिली है तुम अपनी ड्यूटी करो, लेकिन बैठे बैठे मत रहो। इस्लाम काहिलों का दीन नहीं है, माफ कीजिएगा। नौजवानों को मैसेज दे रहा हूं, ये रात रात भर बैठ करके मोबाइल पर लगे रहना, ये कुछ न करना और बाप के ऊपर बोझ बन जाना, परिवार के ऊपर बोझ बन जाना, नौजवानों ये अच्छी चीज नहीं है, ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है। अरे जब तुम जवान हो गए, जब तुम बालिग हो गए तो बैठे न रहो, दिमाग चलाओ, मेहनत करो, हाथ पैर चलाओ, हलाल रोजी कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। इस्लाम बैठे रहने की तालीम नहीं देता है। उर्दू में कहावत है, हरकत में बरकत है। बुझते पारेन की ना, हरकत में बरकत। हरकत मीन्स मूवमेंट। आप जब मूवमेंट करेंगे, आप जब मेहनत करेंगे तब बरकत होगी, आप बैठे रहेंगे तो बरकत नहीं होगी। ये उर्दू की कहावत है। अब इसकी मैं एक दलील आपको देता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। उनके अब्बा का नाम क्या था भाई? ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम है? क्या नाम था? बोले वालिद नहीं थे। माशाअल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे। उनकी मां का नाम कोई बता सकता है? मरियम। बच्ची पैदा हो तो मरियम नाम रखो, ये क्या उल्टे सीधे नाम रखते हो? बड़ा अजीब मसला है। आपके शेरशाबादी में भी, बंगाल में भी जाता हूं, लड़कियों के नाम, लड़कों के नाम अजीब व गरीब नाम रखे। लड़के का नाम अनवारुल, जफरुल। अरे भाई जफरुल क्या नाम है? अनवारुल क्या नाम है? अनवारुल इस्लाम है कि अनवारुल उलूम है कि अनवारुद्दीन है? क्या है? अनवारुल नाम रख दिया। लड़कियों का नाम अजीब व गरीब, मरियम नाम रखो, फातिमा नाम रखो, आयशा नाम रखो, जैनब नाम रखो, रुकैया नाम रखो, हफ्सा रखो, जुवैरिया रखो, मैमूना। अरे नबी की बेटियों के, नबी की बीवियों के, नबी के सहाबियात पे नाम रखोगे, नामों की कमी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम की मां का नाम मरियम है। कुरान कहता है वज़कुर फिल किताबी मरियम, याद करो मरियम को, इदिन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया। मरियम बहुत नेक औरत थी, बैतुल मुकद्दस में रहती थी, 24 घंटे अल्लाह की इबादत करती थी। और बैतुल मुकद्दस में जो पूरब साइड का हिस्सा था, जो पूर्वी छोर था, वहीं पर एक कमरे में बैठ करके वो अल्लाह की इबादत करती थी। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, मरियम पर्दे में रहती थी, किसी से मिलती जुलती नहीं थी, अकेले में बैठ के अल्लाह को याद करती रहती थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, गौर करो कि मरियम कितनी नेक औरत है। मस्जिद में रहती है, अलग कमरे में उनके लिए कमरा बना है, बैतुल मुकद्दस के कमरे में वो रह करके अल्लाह की इबादत करती हैं। आज आपके सीमांचल में बहुत सारी अहले हदीस की मस्जिदों में भी जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है, ईदगाह में औरतों का इंतजाम नहीं है। आप जलसा कर रहे हैं, औरतों का पिंडाल लगाया आपने। आप समाज में तमाम चीजों में औरतों का इंतजाम करते हैं, लेकिन जुमा की नमाज में अगर आप महिलाओं
के लिए व्यवस्था नहीं करते, अगर औरतों के लिए इंतजाम नहीं करते, अगर ईद की नमाज में आप औरतों के लिए इंतजाम नहीं करते, तो आप औरतों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आप औरतों को दीन की तालीम से और दीन की शिक्षा से दूर कर रहे हैं। मेरे साथ दीन सीखने का जितना अधिकार आपको है, उतना ही आपकी माताओं और बहनों को भी है, आपकी माँ और बहनों को भी है। मेरे प्यारे साथियों, जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम कीजिए और ये मत कहिए कि हमारे यहाँ बड़ी गरीब आबादी है। मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, जब आप किसी काम को करने को ठान लेंगे, मैं देखता हूं लोग गांव में चंदा करके कई कई लाख इकट्ठा कर लेते हैं। अगर आप तय कर लें कि अपने गांव की जामा मस्जिद में हम औरतों के लिए अलग इंतजाम करेंगे, उनकी एंट्री अलग होगी, उनके लिए अलग से पर्दे का इंतजाम होगा, वो आए और जुमा की नमाज पढ़ें। मेरे भाइयों, यकीन मानो समाज में बहुत सारा परिवर्तन आएगा, बहुत सारी समाज में महिलाओं की बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। जलसे में सिर्फ आ जाने से, जलसा आपके यहां एक मेले की तरह एक मनाया जाता है, औरतें आती हैं, कुछ बैठ करके जलसा सुनती हैं, कुछ बैठ करके शॉपिंग कर रही हैं, लेकिन आप मस्जिद में जब औरतों का इंतजाम करेंगे और जुमा की नमाज में वो आएंगी, सुकून के साथ, शांति के साथ वो बैठ करके आधा घंटा खुतबा सुनेंगी। इसलिए औरतों का मस्जिद में आना जुमा के लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथ मरियम मस्जिद में अकेली रहती हैं। अल्लाह कहता है फअरसलना इलैहा रूहना, हमने मरियम के पास अपने फरिश्ते को भेजा, जो फरिश्तों का सरदार है, जो फरिश्तों का मुखिया है, जिसका नाम रूहुल अमीन है, जिब्रील है। हमने जिब्रील को मरियम के पास भेजा। फतमस्सल लहा बशरन सविया, और जिब्रील एक बहुत स्मार्ट और हैंडसम इंसान की शक्ल में आए। इसका मतलब यह हुआ कि फरिश्ते इंसान की शक्ल धारण कर सकते हैं, इंसान के रूप में आ सकते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए। मरियम अकेले अल्लाह की इबादत कर रही हैं, जिब्रील इंसान की शक्ल में उनके सामने आए। एक औरत, अकेली औरत एक मर्द को देखती है, उसकी फीलिंग क्या हो सकती है, उसका एहसास क्या हो सकता है। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, मरियम कहती हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। अगर तू मुत्तकी आदमी है, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है, मेरे करीब मत आना, मुझे छूने की कोशिश मत करना। इज्जतदार औरत अपने शरीर तक किसी और को पहुंचने नहीं देती। मेरी माँ और बहनों, माफ कीजिएगा, आज का समाज बुराइयों में सर से पैर तक लथपथ है। अब तो हालात वो हो चुके हैं कि आज हमें पाक और साफ लड़के और लड़कियों को चिराग लेके ढूंढना पड़ रहा है। समाज उस लेवल तक पहुंच चुका है, समाज उस स्टेज तक पहुंच चुका है कि शायद कोई लड़का ऐसा मिले जिसका कोई लड़की के साथ रिलेशन ना हो, शायद कोई लड़की ऐसी मिले जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। समाज उस लेवल पर पहुंच चुका है। मेरे साथ हरामकारी और ज़िनाकारी और बदकारी ने समाज को इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि आज पाक दामन लड़के और लड़कियों को चिराग लेके ढूंढना पड़ेगा। अपनी बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूं। आजकल चल रहा है प्यार और मोहब्बत के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, मगर याद रखना, कोई इंस्टाग्राम पे आके प्यार का इकरार करे, कोई व्हाट्सएप पर आकर के मोहब्बत का इकरार करे, कोई स्नैपचैट पे आके आई लव यू लिख दे, तुम धोखा मत खा जाना मेरी बहनों। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ मेरी कौम की बहनों, मैं तुम्हें बड़े प्यार के साथ ये पैगाम देना चाहता हूं, जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो ज़िना करके तुम्हें जहन्नम में लेके नहीं जाएगा। जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो तुमको नौकरानी नहीं महारानी बनाएगा, और महारानी से मिलने के लिए उसके प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ता है, उसके पीए से मिलना पड़ता है, उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने तुमको महारानी बनाया है और महारानी से मिलने के लिए प्रोटोकॉल होता है। इसीलिए इस्लाम कहता है अगर कोई किसी लड़की से मोहब्बत का दावा करता है तो तरीका यह है कि उस लड़की के गार्जियन से मिले, उसके बाप से मिले,
मिले, और बाप नहीं है तो भाई से मिले, जो गार्जियन है उससे मिले और निकाह का पैगाम भेजे। जो आपसे मोहब्बत करेगा वो निकाह का पैगाम भेजेगा और निकाह करके आपको बीवी बनाएगा और जन्नत में आपको लेके जाएगा। जिना करके जहन्नम में लेके जाने वाला एक बार नहीं 1,00,000 बार आई लव यू लिख दे, 1,00,000 बार आपको मोहब्बत भरा मैसेज भेज दे, वो आपके साथ आपके शरीर को इस्तेमाल करना चाहता है, आपके साथ अपनी वासना पूरी करना चाहता है, वो आपके साथ मोहब्बत नहीं करता है। बनो तो मरियम के जैसी बनो मेरी बहन। मरियम ने कहा ऐ इंसान, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है, डोंट टच मी, मेरे करीब मत आना। अगर तेरे अंदर अल्लाह का तकवा है, अल्लाह से 1% भी तू डरने वाला है, मेरे पास मत आना। काला इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा डोंट फियर, ऐ मरियम डरो नहीं, मैं कोई इंसान नहीं हूं, आई एम एंजल ऑफ द लॉर्ड, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं तेरे रब का फरिश्ता हूं और मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूं कि तुझे एक बहुत खूबसूरत बच्चा होने वाला है। कालत अन्ना यकूनु ली गुलाम, मरियम कहने लगी मुझे बच्चा कहां से होगा, मैं अनमैरिड हूं, मैं कुंवारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई है। वलम यमससनी बशर, मुझे किसी इंसान ने टच भी नहीं किया है। वलम अकु बगिया, मैं कोई बदचलन औरत नहीं हूं, मैं कोई बदकिरदार औरत नहीं हूं, मैं कैसे मां बन सकती हूं। काल कज़ालिक, फरिश्ते ने कहा अल्लाह ताला के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इन्नमा हुआ अम्रु रब्बिक, ऐ मरियम ये तेरे रब का हुक्म है, तेरे रब ने कह दिया कि ये होना है तो हो करके रहेगा। काल कज़ालिक काल रब्बुकी हुआ अलैया हय्यिन, तेरे रब ने कहा कि ये मेरे लिए आसान है। वकान अम्रम मक़दिया, ये हो करके रहेगा। फहमलतहु, फरिश्ते ने कहा और मरियम प्रेग्नेंट हो गई। अल्लाह के हुक्म से मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम हमल की शक्ल में उनके पेट में पहुंच गए, मरियम प्रेग्नेंट हो गई। फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, जब प्रेगनेंसी आ गई और डिलीवरी का टाइम आया, बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, तो मरियम अपने बच्चे को जन्म देने के लिए बैतुल मुक़द्दस से दूर चली गई। जब दूर चली गई तो हजरत मरियम सोचने लगी ये बच्चा पैदा होगा, समाज मुझको ताना मारेगा, मुझको बदचलन कहेगा, मुझको कैरेक्टरलेस कहेगा, मुझे हराम की औलाद की मां कहेगा, मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। हजरत मरियम रोने लगी और कहने लगी कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ला हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, कहने लगी है काश मैं मर गई होती, आज मैं जिंदा न होती, कोई मुझे याद करने वाला न होता, कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं होता। अल्लाह, जो औरत पाक दामन होती है उससे अपनी इज्जत का इतना ख्याल होता है। मरियम ने कुछ गलत काम नहीं किया है, मगर मरियम को अपनी इज्जत का ख्याल है कि कल समाज क्या बोलेगा। कहती है कि काश मैं मर गई होती। फनादाहा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी कद जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, अल्लाह के फरिश्ते ने आवाज दी ऐ मरियम डरो नहीं, तुम्हें बच्चा पैदा होगा, तुम्हें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, और डिलीवरी के टाइम तुमको पानी चाहिए, तुम कमजोर न हो जाओ, पानी की जरूरत पड़ेगी। जरा नीचे देखो, अल्लाह ने पानी की नहर जारी कर दी, मरियम के लिए नहर जारी हो। उसके बाद अल्लाह कहता है वह हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, और ऐ मरियम इस पेड़ की टहनी को तुम हिलाओ, इस पेड़ की टहनी को तुम हरकत दो, इस पेड़ की टहनी को तुम हिलाओ, आपके ऊपर ऐ मरियम आपके ऊपर ताजा ताजा खजूरें गिरेंगी। मरियम डिलीवरी का टाइम, और आप जानते हैं कि डिलीवरी के टाइम औरत को बहुत दर्द होता है, औरत बहुत पेन में होती है, बहुत दर्द में होती है,
बहुत कमजोर होती है। और दुनिया के हर समाज में जब औरत को डिलीवरी का टाइम आता है तो उसको ताकत की चीजें खिलाई जाती हैं। आपके यहाँ भी खिलाई जाती होंगी, हमारे यहाँ बनारस में भी कुछ मेवा वगैरह डाल करके बनाते हैं, कुछ चीजें औरतों को देते हैं। आप क्या भी देते होंगे, शेरशाबादियों में भी देते होंगे। वो औरत की कमजोरी का टाइम होता है। ऐसी कमजोरी के टाइम अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ मरियम पेड़ की पत्ती को हिलाओ तो ताजा ताजा पकी हुई खजूर तुम्हारे ऊपर गिरेगी। ऐ अल्लाह, जब तू मरियम को खजूर देना ही चाहता है तो मरियम को इतनी तकलीफ देने की क्या जरूरत है? मरियम बेचारी तो कमजोर है, बच्चा पैदा होने वाला है। ऐ अल्लाह, एक प्लेट में रख करके खजूर आ जाती तो क्या हो जाता? अल्लाह ने सबक दिया, नहीं मेरे बंदे, हम मरियम को ये सबक दे रहे हैं कि ऐ मरियम, जब तू पेड़ को हिलाएगी तब खजूर गिरेगी, बैठे बिठाए तुझको खजूर मिलने वाली नहीं है। हरकत में बरकत। जब मरियम ने खजूर को हिलाया तब जाकर के खजूर पकी हुई जमीन पे गिरी। अच्छा, आपके यहां तो खजूर की खेती नहीं होती होगी कि होती है? खजूर की खेती कहां होती है? रेगिस्तानी इलाके में होती है। और खजूर पकती कब है? मई जून में पकती है। और अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ मरियम, जब तू पेड़ को हिलाएगी तो पकी हुई खजूर गिरेगी। इसका मतलब यह हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? मई जून की गर्मी में पैदा हुए। लिहाजा ईसाई जो उनका जन्मदिन कब मनाते, बोलो भाई? 25 दिसंबर को मनाते। तो ये ठीक आछे ना गलत आछे? गलत आछे। ईसाइयों को पता ही नहीं कि ईसा कब पैदा हुआ। ईसा दिसंबर के जाड़े में नहीं, मई जून की गर्मी में पैदा हुए थे, जब खजूर पक जाती है। पकी हुई खजूर मरियम को मिली। तो पता ये चला कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। आप जब हरकत करेंगे तब बरकत मिलेगी। आप जब हिम्मत करेंगे, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, जब आप हिम्मत करेंगे, कारोबार करना है, बिजनेस करना है, तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, कैपिटल लगाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आप जब तक हिम्मत नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आज भारत का मुसलमान अगर आगे बढ़ना चाहता है उसे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, वरना दुनिया तो चाहती है कि आप पंचर बनाने वाले बन जाए। दुनिया चाहती है आप चिकन की दुकान खोल लें, आप मटन की दुकान खोल लें, पकौड़ी की दुकान खोल लें, बस आप छोटे छोटे यही काम करें। दुनिया नहीं चाहती है कि आप तरक्की करें। मेरे प्यारे साथियों, अगर तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, जुर्रत से काम लेना। और एक बात और याद रखो, आपके मुकद्दर में जितनी रोजी मिली लिखी है वो कोई माई का लाल आपसे छीन नहीं सकता। और जो रोजी मिलने वाली नहीं है, आप सिकोरना से अररिया, पूर्णिया, फारबिसगंज नहीं, पटना, दरभंगा, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, जो रोजी आपके मुकद्दर में नहीं लिखी है वो आप नहीं पा सकते हैं मेरे साथ। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आइए दलील भी सुन। अहले हदीस का स्टेज है, अमी किस्सा कहानी बोलबो ना, अमी ओनली कुरान हदीस बोलबो इंशाअल्लाह। हदीस सुनिए, आप अपनी मां के पेट में होते हैं और आपकी तकदीर लिखी जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना अहदकुम युजमउ फी बतन उम्मिही, तुम में से कोई इंसान जब अपनी मां की पेट में होता है तो उसको पहले मिलाया जाता है। साइंस भी कहती है कि मर्द का स्पर्म और औरत के एग्स ये मिलते हैं तो बच्चा पैदा होता है। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मां के पेट में मिलाया जाता है। सुम्मा यकूनु अलकतन, फिर वो जमा हुआ खून बन जाता है। सुम्मा यकूनु मुज़गतन, फिर वो गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। और जब वो 120 दिन का होता है, 4 महीने का होता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं फयुनफकु फीहि रूहुहु, उस बच्चे की रूह फूंकी जाती है। अब मुझे नहीं मालूम कि मेडिकल साइंस क्या बोलती है, लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस पर हम ईमान रखते हैं। नबी ने फरमाया बच्चा मां के पेट में 4 महीने का होता है तो रूह फूंक दी जाती है। अब मसला सुन लो,
अगर बच्चा मरा हुआ पैदा है और 4 महीने के बाद पैदा हुआ है, जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि रूह फूकी जा चुकी है। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर 4 महीने के ऊपर बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए, उसको कफनाना भी चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के अंदर रूह डाली जा चुकी है। अभी एक सवाल आया था, एक बीमारी होती है, गालिबन मैं भूल रहा हूं, उसका नाम एसिनोफेलिया होता है। एसिनोफेलिया क्या होता है? बच्चा जो मां के पेट में होता है ना, उसका दिमाग सही नहीं होता। बच्चा पैदा होता है, उसका दिमाग सही नहीं काम करता। इस बीमारी को एसिनोफेलिया बोलते हैं, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। ऐसा बच्चा अगर पैदा होता है, मां बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाता है। अभी कर्नाटक से एक भाई का फोन आया, मौलाना साहब मेरी बीवी को 4 महीने का हमल है पेट में, और डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि बच्चे का सर नहीं बन पा रहा है, बच्चे का दिमाग नहीं बन पा रहा। बच्चा पैदा होगा तो उसका सर नहीं होगा, उसका दिमाग नहीं होगा, बच्चा अधूरा पैदा होगा। क्या करूं मौलाना साहब मैंने जब इस मसले पर रिसर्च की, तहकीक की, मुताला किया, तो उलमा ने यही बात लिखी है कि अगर बच्चा 4 महीने के अंदर का है और डॉक्टर की रिपोर्ट बता रही है कि बच्चा पैदा भी होगा तो मरा हुआ पैदा होगा, या बच्चे की पैदाइश से मां को खतरा होगा, तो 4 महीने के अगर पहले का हमल है तो उसको इस्कात किया जा सकता है, उसको मां के पेट में खत्म किया जा सकता है मां की जान बचाने के लिए, जब यह कंफर्म हो कि बच्चा मरा हुआ ही पैदा हो। लेकिन अब अगला जुमला सुनिएगा, अगर बच्चा 4 महीने के ऊपर का हो चुका है, मां के पेट में 4 महीने के ऊपर का हमल हो चुका है, तो चूंकि उसके अंदर रूह डाली जा चुकी है, अब उलमा कहते हैं बहुत खतरनाक बात है, अब उसे मां के पेट में उसको इस्कात करना, खत्म करना, यह तभी जायज है जब बहुत आखिरी स्टेज हो और यह यकीन हो कि बच्चा जिंदा नहीं रह सकता है और बच्चे की डिलीवरी का कोई चांस नहीं है, और डिलीवरी होगी तो मां की जान को खतरा होगा, तभी बच्चे का एबार्शन किया जाएगा। वरना आम हालात में बच्चे को मां के पेट में 4 महीने के बाद तो किसी भी हालत में मां खत्म नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर। अब वो साहब बताने लगे कि मौलाना डॉक्टर ये बोल रहा है कि 4 महीने के ऊपर का हो चुका है, 5 महीने का हो चुका है, और अब बच्चा पैदा करना ही पड़ेगा। अब बेचारे सोचो, एक बाप के लिए, एक मां के लिए कितनी तकलीफ की बात है। कहा 5 महीने का बच्चा हो चुका है, अब डॉक्टर कह रहा हम 5 महीने में डिलीवरी करेंगे, बच्चा पैदा होगा, हो सकता है पागल हो सकता है सर ही ना हो सकता है दिमाग ही ना हो। मैंने कहा मेरे भाई अब कोई रास्ता नहीं है, आप डॉक्टर जो कह रहा है और भी डॉक्टरों से समझ लो, अगर यही रास्ता है तो पैदाइश होने दो, बच्चा अगर जिंदा पैदा हुआ, सही सलामत पैदा हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अगर मरा हुआ पैदा हो तो सब्र कर लेना, अगर पागल पैदा हो आजमाइश समझ लेना, उस बच्चे को बहरहाल जिंदा रहने का आपको उसे मारने का कोई अधिकार नहीं है। तो 4 महीने का जब बच्चा होता है, अल्लाह के नबी कहते रूह डाल दी जाती है और एक फरिश्ता भेजा जाता है, तो 4 चीजें लिखता है, फयुक्तबु अमलुहु व अजलुहु व रिज़्क़ुहु। वो लिखता है कि इस बच्चे का अमल क्या होगा, ये आगे चल के क्या अमल करेगा, शराबी बनेगा या बदकार बनेगा या आलिम बनेगा या मास्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर, उसका अमल लिखा जाता है। वह अजलहू, उसकी उम्र लिखी जाती है, 40 साल जिंदा रहेगा, 50 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, उसकी उम्र लिखी जाती है। और तीसरी चीज वह रिज़्क़ुहू, और बच्चे की उम्र लिखी जाती है, कितनी उम्र पाए, कितनी रोजी पाएगा, वो दुनिया में कितना रिस्क पाएगा, लखपति बनेगा कि करोड़पति बनेगा, कटिहार में उसके कितने मकान होंगे, पूर्णिया में कितने मकान होंगे, कितनी प्रॉपर्टी खरीदेगा, सब कुछ लिखा जाता है। और चौथी चीज लिखी जाती है वह शकीयुन और सईदुन, कि वो बच्चा बदबख्त होगा या खुशबख्त होगा, वो जन्नती होगा या जहन्नमी होगा। ये सब कुछ कब लिखा जाता है, जब बच्चा अपनी मां के पेट में है।
मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब ये हुआ अभी हमने दुनिया में जन्म नहीं लिया था, अभी हम दुनिया में नहीं आए थे, अभी माँ के पेट में थे और हमारी रोजी लिखी जा चुकी थी। क्यों हाय तौबा मचाते हो मेरे प्यारे साथियों? जितनी भी मेहनत कर लो, मेहनत करो, मैं मेहनत से मना नहीं करता, लेकिन अगर हराम रास्ता भी अपनाओगे तुम तो अपनी मुकद्दर से ज्यादा रोजी तुम नहीं पा सकते हो। जितनी रोजी तुम्हारे मुकद्दर में लिखी उतनी मिल करके रहेगी। इसीलिए अल्लाह कुरान के 12वें पारे की पहली आयत में कहता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन के ऊपर जितने चौपाए हैं, जितने इंसान हैं, जितने जानवर हैं, सबकी रोजी रोटी हमने अपने जिम्मे ले ली है। इंसान को भी रोजी देने वाले हम, हैवान को भी रोजी देने वाले हम, जितने जानदार हैं सबको रोजी देने वाले हम हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपाहिज होते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपने घोंसले में पड़े रहते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं वो मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह उनको भी खिला रहा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। दुनिया में जितने भी जानदार हैं सबकी रोजी रोटी अल्लाह देता है। तो रोजी रोटी देने वाला कौन है? अल्लाह है। ये पहली बुनियादी बात याद रखो मेरे साथ। दूसरी बात, अगर किसी को ज्यादा पैसा मिला है तो जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह की नजर में अच्छा हो, और कोई गरीब है तो जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह की नजर में बुरा हो। अबू लहब के पास बहुत पैसा था, नबी का चचा था अबू लहब, बहुत पैसे वाला था, बहुत स्मार्ट था, बहुत हैंडसम था। ओ दुनिया वालों, तुमने तो हैंडसम होने को, खूबसूरत होने को मेयार बनाया है, तुमने पैसे को मेयार बनाया है, तुमने खानदान को मेयार बनाया है। अबू लहब के पास तीनों चीजें, खानदान भी बहुत बड़ा है, नबी का चचा है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, हाशिम का पोता है, बहुत खूबसूरत भी है, बहुत पैसे वाला भी है। लेकिन कुरान क्या कहता है? तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब हलाक हो गया और अबू लहब ने जो कुछ कमाया था वो सब बर्बाद हो गया। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो गए। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, न माल कोई काम आया, न कमाई किसी काम आई। तो दौलत का ज्यादा होना मेरे प्यारे साथियों, ये जरूरी नहीं कि अल्लाह के यहां आपको उत्तम बना दे, अच्छा बना दे। अल्लाह का सिस्टम है दुनिया में, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया। हमने अपने बंदों की रोजी रोटी को बांटा है, किसी को लखपति बनाया, किसी को करोड़पति बनाया। कोई महलों में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई लाख रुपया रोजाना कमाता है, कोई 100 रुपये के लिए भी मेहनत करता है, कोई टाली चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बेचारा मकान बना रहा है, लेबर का काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर पर बैठ के लाखों करोड़ों कमा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये रोजी रोटी अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। रोजी रोटी की बुनियाद पर कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, हर इंसान मेहनत करे, स्ट्रगल करे, संघर्ष करे, लेकिन ये ना समझे कि जो पैसे वाला है वही बहुत इज्जत वाला है और जो गरीब है वो अल्लाह की नजर में हकीर है। ऐसा नहीं है। अल्लाह की नजर में अगर इज्जत का कोई मेयार है, पैसा नहीं है। अल्लाह की नजर में इज्जत का मेयार आपका तकवा है, आपकी दीनदारी है। मेरे प्यारे साथी, वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा जो टॉपिक है अभी हम उसको हमने शुरू भी नहीं किया, जो बहुत अहम टॉपिक है कि रोजी में बरकत कैसे मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर रोजी में बरकत चाहिए, अपने अंदर तकवा पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह वहां से रोजी देगा वो सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते आप, अल्लाह वहां से रोजी देगा। तकवा पैदा करो। आप अगर गुनाह के काम करेंगे, शराब पिएंगे, ज़िना करेंगे, झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, अपने हाथों से दूसरों को तकलीफ पहुंचाएंगे, फिर आप ये उम्मीद मत रखिए अल्लाह बरकत देगा आपको। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह बरकत तभी देगा जब आप अल्लाह की बात मानेंगे, जब आप मुत्तकी बनेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम
बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी, अगर ये लोग ईमान वाले बन जाएं, अगर ये मुत्तकी बन जाएं, तो हम आसमान से और जमीन से बरकत के दरवाजे खोल देंगे इनके ऊपर। एक सहाबी, नाम नोट कर लो, अब्दुर्रहमान बिन औफ, मक्का से हिजरत करके मदीना आए। अल्लाह के प्यारे नबी ने नाम ले लेकर के मक्का के मुहाजिरों को और मदीना के अंसारियों को भाई भाई बनाया था। आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ को भाई बनाया साद बिन रबी का। साद बिन रबी अंसारी साहबी हैं, बहुत पैसे वाले साहबी हैं, बहुत खजूरों के बागात उनके पास हैं। उन्होंने कहा है मेरे भाई अब्दुर्रहमान, ये मेरे खजूरों के बाग हैं, आ जाओ मैं बंटवारा कर देता हूं, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लेता हूं। ये मेरे पास धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। अरे अब्दुर्रहमान, अभी तुम नए नए मदीना में आए हो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुमको घर भी बसाना है, तुमको परिवार भी बनाना है। अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं। 3 हैज की इद्दत गुजारने के बाद मेरी उस बीवी से तुम निकाह कर लेना, तुम्हारा घर भी बस जाएगा, तुमको बिजनेस भी मिल जाएगा, तुमको मकान भी मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम होते, सोचते फ्री में नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, फ्री में रिश्ता भी लग रहा है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, मगर सहाबा बड़े खुददार थे, बड़े गैरतमंद थे, बड़े इज्जत वाले थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा है मेरे भाई साद बिन रबी, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत दे, मुझे तेरी बीवी से शादी नहीं करना, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए। ऐ साद बिन रबी, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूं, मैं तो व्यापारी आदमी हूं, मैं तो कारोबार करने वाला आदमी हूं, मुझे बाजार का पता बता दे। हजरत अब्दुर्रहमान को बाजार का पता बताया गया और उन्होंने पनीर का और घी का कारोबार शुरू किया, और पहले छोटे पैमाने पर शुरू किया, फिर अल्लाह ने बहुत बरकत दी, उनको करोड़पति हो गए और शादी करते हैं, और शादी को बीवी में खजूर, बीवी को मेहर में खजूर की गुठली के बराबर सोना अपनी बीवी को मेहर में देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सच्चे दिल के साथ, ईमान के साथ, नेक नियति के साथ, अगर तकवा के साथ काम करेंगे, अल्लाह ताला जरूर आपको रोजी रोटी देगा। मेरे साथियों, अल्लाह बरकत देगा आपको। जब आपकी जिंदगी में तकवा ही नहीं होगा, जब आपकी जिंदगी गुनाहों से भरी होगी, तो कुरान क्या कहता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। मेरे बंदो, जमीन में जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आ रहा है, तबाही नजर आ रही है, वो तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा है। और आगे बढ़िए, बरकत हासिल करने का दूसरा रास्ता, इस्तिगफार पढ़िए कसरत से, कसरत से अल्लाह ताला से तौबा कीजिए, अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगिए, बार बार अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार कीजिए कि अय अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूं, बहुत गुनाह किए हैं मैंने, अय अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। इसको उर्दू में भी बोल सकते हैं, इसको बंगला में भी बोल सकते हैं, और अरबी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसी को इस्तिगफार बोलते हैं, इसी को तौबा बोलते हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन लज़िमल इस्तिगफारा, जो बार बार इस्तिगफार करेगा, अल्लाह ताला हर तंगी से निकलने का रास्ता उसको देगा, और ऐसी जगह से रोजी देगा वो सोच भी नहीं सकता। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा, इमाम साहब, शादी के कई साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है, कहा जाओ इस्तिगफार करो। दूसरा आदमी आया, इमाम साहब बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा है, उन्होंने कहा जाओ इस्तिगफार करो। तीसरा आया, इमाम साहब नदी नाले सूख गए, पानी की बड़ी किल्लत हो गई है, फरमाया जाओ इस्तिगफार करो। चौथा आया, कहा इमाम साहब मेरे बागों में फल पैदा नहीं हो रहे हैं, बाग सूख गए मेरे, कहा जाओ इस्तिगफार करो। इमाम हसन बसरी के शागिर्दों ने पूछा
इमाम साहब क्या बात है, हर आदमी के सवाल के जवाब में वही जवाब दे रहे हैं, इस्तिगफार करो इस्तिगफार करो। फरमाया मैं ये जवाब अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ये कुरान का बताया हुआ जवाब है, ये कुरान का बताया हुआ नुस्खा है। कुरान के 29वें पारे में अल्लाह फरमाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह से इस्तिगफार करो, तुम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, जब तुम अल्लाह से इस्तिगफार करोगे अल्लाह आसमान से जोरदार बारिश नाजिल फरमाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह तुमको माल भी देगा और औलाद भी देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला तुम्हें बागात भी देगा और अल्लाह ताला तुम्हें नदियां और नहरें भी देगा। तो ये दूसरा नुस्खा है मेरे साथ, इस्तिगफार कीजिए कसरत से, अल्लाह आपको रोजी रोटी में बरकत देगा। रोजी रोटी में बरकत हासिल करने का तीसरा तरीका, नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज का बड़ा गहरा ताल्लुक है रोजी रोटी से। जब आप पांचों टाइम की नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे राजी होगा, और जब अल्लाह ताला आपसे राजी होगा तो आपको किसी और का मोहताज नहीं बनाएगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, व अमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज की पाबंदी करो। ला नसअलुका रिज़्का, और ए नमाज पढ़ने वाले तू ये मत समझना कि हम नमाज के जरिए तेरी रोजी रोटी का नुकसान करना चाहते हैं, हम तुझसे रोजी नहीं मांगते। नहनु नरज़ुकुका, हम तो खुद तुझको रोजी देते हैं। हमारा क्या हाल है, दुकान खोल के बैठे, अजान हो रही है हय्या अलस सलाह की, हमारी दुकान चल रही है, हम दुकान बंद करने को तैयार नहीं है, हमारा नुकसान हो जाए। हम बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर आ गया, नमाज को हमने किनारे कर दिया, पहले कस्टमर को देख रहे। नमाज इतनी हकीर चीज है, इतनी मामूली चीज है? नहीं मेरे साथी, नमाज का टाइम आ जाए तो अपने बिजनेस से कह दो तू साइड हो जा, अपने कारोबार से कह दो तू किनारे हो जा, अपनी दुकान से कह दे तू किनारे हो जा। इसलिए कि अल्लाह के नेक बंदों की पहचान क्या है? फरमाया, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। अल्लाह के नेक बंदे कारोबार तो करते हैं, बिजनेस तो करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता, उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। वह इकामिस सलाह, वो नमाज भी कायम करते हैं, वह ईताई ज़का, वो ज़कात भी देते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार। अल्लाह के नेक बंदे कयामत के दिन से डरते हैं, जिस दिन आंखें अपनी जगह नहीं रहेंगी और कलेजे अपनी जगह नहीं रहेंगे। अभी आपने खबर सुनी, इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो गई एक दिन में। कितने लोगों को जाना है कहीं से कहीं। एक खबर तो आई कि एक लड़का लड़की की शादी होने वाली है, दुल्हा को दुल्हन के पास जाना है, शादी को पोस्टपोन करना पड़ा। कहीं किसी को एग्जाम देने जाना है, कहीं किसी को इंटरव्यू देने जाना है, एयरपोर्ट पर लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं और इंडिगो के काउंटर पे कोई उनको जवाब देने वाला नहीं है। ये जरा से एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पे कौन लोग होते हैं? जो बड़े बड़े करोड़पति लोग, पैसे वाले लोग होते, ज्यादातर तो वही होते हैं। लेकिन जरा सी फ्लाइट कैंसिल हुई तो एयरपोर्ट पर लोग ये बता रहे हैं कि नफसी नफसी का आलम हो गया, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, जब दुनिया के एयरपोर्ट पर फ्लाइटें कैंसिल हो जाएं, ये मंजर आ जाता है, तो कयामत के दिन का मंजर क्या होगा? इज़ शम्सु कुविरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, व इज़न नुजूमुन कदरत, जब सितारों की रोशनी खत्म हो जाएगी, व इज़ल जिबालु सुगिरत,
सुय्यरत, जब बड़े बड़े पहाड़ों को चला दिया जाएगा, वइज़ल इशार उत्तिलत, जब 10 माह की गाभिन ऊंटनियों को लोग छोड़ के भाग जाएंगे, वइज़ल वुहूश हुशिरत, जब जंगली जानवर एक जगह सब इकट्ठा हो जाएंगे, वइज़ल बिहार सुज्जिरत, और जब समुद्रों का पानी खौला दिया जाएगा, वइज़न नुफूस सुव्विजत, और जब लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा, नेक लोगों का अलग ग्रुप, बुरे लोगों का अलग ग्रुप, नमाजियों का अलग ग्रुप, बेनमाजियों का अलग ग्रुप बना दिया जाएगा, वइज़न नुफूस सुव्विजत वइज़ल मौऊदतु सुइलत, और जब जिस बच्ची को जमीन में गाड़ा गया था, जिस बच्ची को दुनिया में मारा गया था, उससे पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि ऐ मासूम बच्ची तुझे किस अपराध की सजा दी गई। कयामत का दिन होगा मेरे साथ। जो नमाज पढ़ता है उसके दिल में यह डर होता है कि कयामत आने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर अपनी रोजी रोटी में बरकत चाहते हो तो नमाज पढ़ो। और एक जुमला मेरा और नोट कर लो, नमाज को नमाज की तरह पढ़ो। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, नमाजी 4 टाइप के होते हैं, ठाठ के होते हैं, 8 के होते हैं, 360 के होते हैं और खाट के होते हैं। किसी ने पूछा मौलाना क्या मतलब? कहा ठाठ के वो होते हैं जो 5 टाइम के नमाजी होते हैं, 8 के वो होते हैं जो जुमा मस्जिद में आते हैं, जुमा की नमाज पढ़ते हैं, और 360 के वो होते हैं जो ईद की और बकरा ईद की नमाज पढ़ते हैं। और फरमाया खाट के वो होते हैं जो किसी के जनाजे में जाके खड़े हो जाते हैं। फरमाया कि ये 4 टाइप के नमाजी होते हैं, तुम फैसला कर दो तुम कौन से नमाजी हो लोगो। नमाजी बनना है तो ठाठ के नमाजी बनो, 5 टाइम के नमाजी बनो, और नमाज की ऐसी चिंता हो तुमको जैसे मोबाइल की चिंता होती है। मोबाइल जरा सा डिस्चार्ज हो जाए, अब्दुल गफ्फार साहब परेशान हो जाते हैं, पता नहीं किसका किसका कॉल आया होगा, किसका किसका मैसेज आया होगा, जल्दी से चार्जर तलाश करते हैं, चार्जर नहीं मिले तो इंसान बेचैन हो जाता है, मेरा मोबाइल जल्दी से ऑन हो जाए। जैसे तुमको मोबाइल की चिंता है, जैसे तुमको अपने कॉल की चिंता है, अपने मैसेज की चिंता है, उससे ज्यादा तुमको नमाज की चिंता होनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला कुछ खुश नसीब बंदों को अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हो, जिसको नमाज की चिंता हो। और नमाज, अपने बच्चों को भी नमाज का आदी बनाओ मेरे साथ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मोरू औलादकुम बिस्सलाति व मबनाउ सबिन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो तुम उनकी पिटाई करो। तो ये तीसरी चीज है नमाज की पाबंदी। चौथी चीज, रोजी रोटी में अगर बरकत हासिल करना है, चौथा काम क्या करना पड़ेगा आपको? अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए खाली करना होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है तफर्रग li इबादती, ऐ मेरे बंदे तू इबादत के लिए अपने आप को खाली कर दे। जब तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को खाली कर लेगा, जब तू मेरी इबादत के लिए टाइम निकालेगा, तो ऐ मेरे बंदे मला तो सद्र का गिना, मैं तेरे दिल को मालदारी से भर दूंगा, मैं तुझे दिल का अमीर बना दूंगा, मैं तुझे दिल का मालदार बना दूंगा। माफ करना मेरे भाई, ज्यादा पैसा होना मालदारी नहीं है, ज्यादा पैसा होना मालदारी नहीं है। बड़े बड़े करोड़पतियों को भी रात में नींद नहीं आती, उनको नींद की दवा लेनी पड़ती है। बहुत पैसा है, शुगर की बीमारी है, मीठा नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, मटन नहीं खा सकते, इसका मतलब दौलत से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। लिहाजा अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लईसल गिना अन कसरतिल अर्ज़, ज्यादा पैसा होना और ज्यादा सामान होना ये मालदारी नहीं है। वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स, इंसान का दिल गनी हो, इंसान दिल से मालदार हो, ये असल मालदारी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला कहता है तू मेरी
मेरी इबादत के लिए अपने आप को खाली कर ले। मेरे बंदे, मैं तेरे दिल को गनी बना दूंगा, तेरे दिल को सुकून की दौलत दे दूंगा, तेरी गरीबी को दूर कर दूंगा। और अगर हाय दुनिया में तू लगा रहेगा, सिर्फ दुनिया के चक्कर में तू लगा रहेगा, तो मैं तेरे दिल को बेसुकूनी से भर दूंगा और तेरी गरीबी को और बढ़ा दूंगा। और आगे बढ़िए। रोजी रोटी में अगर बरकत हासिल करना है, एक काम और करना पड़ेगा। गरीबों की मदद, मिस्कीनों की मदद, यतीमों की मदद करनी पड़ेगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नमा तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम, तुमको जो रोजी मिलती है कमजोरों की वजह से मिलती है। दो भाई थे अल्लाह के नबी के दौर में। एक भाई काम धंधा करता था, दूसरा भाई नबी के पास आकर के तालीम हासिल करता था। जो भाई काम धंधा करता था, एक मर्तबा वो अल्लाह के रसूल के पास आया और अपने उस भाई की शिकायत करने लगा, ये तो कोई काम धंधा नहीं करता है, ये तो बैठ करके आपके पास कुरान सीख रहा है, हदीस सीख रहा है, नबी का दीन सीख रहा है। वो अपने उस भाई की शिकायत करने लगा और अपनी वाहवाही करने लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खामोश हो जाओ, लअल्लका तुरज़क़ु बिही, हो सकता है कि तुमको रोजी इसी की वजह से मिल रही हो। ये गरीब है, ये कमजोर है, लेकिन दीन का काम कर रहा है, दीन का इल्म हासिल कर रहा है। इसको तुम हकीर न जानो, इसको तुम मामूली न समझो। हो सकता है कि इसी की वजह से अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे रहा है। लिहाजा अगर दौलत में बरकत चाहिए तो वो वाला मिजाज मत बनाओ, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, वो मिजाज मत बनाओ। दौलत मिली है, गरीबों पर खर्च करो, यतीमों पर खर्च करो, भाइयों पर खर्च करो, माँ बाप पर खर्च करो मेरे प्यारे साथ। अल्लाह ताला कुरान में हमसे कहता है, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। मेरे बंदो, तुम अल्लाह की राह में खर्च करो इसके पहले कि मौत आ जाए। फयकूल, और इंसान कहे, रब्बी लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीब, ऐ अल्लाह काश के तुम मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, काश की थोड़ा सा टाइम दे दे, फ़असद्दक़, मैं सदका कर लूं, मैं खैरात कर लूं, व अकुम मिनस सालिहीन, और मैं भी नेक बन जाऊं। लेकिन मरने का टाइम आ गया तो अब एक मिनट की भी फुर्सत, आपको एक पल की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले कि मौत आ जाए, जिंदगी में तंदुरुस्ती की हालत में, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो इंसान व अंत सहीहुन शहीहुन, जो इंसान तंदुरुस्ती की हालत में करे, माल की मोहब्बत उसके दिल में है, उसको मालदारी की उम्मीद है, गरीबी का डर है, उस आलम में जो इंसान सदका खैरात करता है, अल्लाह को वो दान, वो पुण्य, वो सदका अल्लाह को। और आगे बढ़िए। रोजी रोटी में अगर बरकत हासिल करना है, लोगों को खाना खिलाइए, मेहमान नवाजी कीजिए। मेहमान नवाजी करने से भी घर में बरकत आती है। अल्लाह कुरान के 29वें पारे में कहता है, और आज जुमा का दिन था, आपने फजर की नमाज अगर पढ़ी होगी, फजर की नमाज में इमाम साहब ने दूसरी रकात में यह आयत आपको सुनाई होगी। अल्लाह फरमाता है, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं, और जब खाना खिलाते हैं तो क्या कहते हैं, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुमसे तारीफ सुनने के लिए खाना नहीं खिला रहे हैं, हम थैंक यू सुनने के लिए, हम जज़ाकल्लाह खैर सुनने के लिए तुमको खाना नहीं खिला रहे हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो तुमको अल्लाह को राजी करने के लिए खाना खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला, कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। खाना खिलाओ लोगों को। आपके दस्तरखान पे कुछ लोग आके बैठे और आपके साथ खाना खाएं तो खाना घटेगा नहीं, अल्लाह और बरकत देगा। मेरे प्यारे साथ, अल्लाह के नबी जब मदीना पहुंचे तो एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन सलाम था, वो यहूदी थे पहले। वो कहते जब अल्लाह के नबी मदीना में आए तो पहला जुमला जो मैंने नबी की जबान से सुना था, क्या सुना था, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अफ्शुस सलाम, सलाम को बढ़ाओ,
सलाम को फैलाओ, व अतिमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम, और रिश्तों को जोड़ो, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रातों को नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम इत्मीनान के साथ जन्नत में चले जाओगे। पता ये चला कि लोगों को खाना खिलाने से भी घर में बरकत आती है। मेरे प्यारे साथी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन नहीं जानता, बड़े मेहमान नवाज थे। एक बार फरिश्ते उनके पास आए और फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए, स्मार्ट और हैंडसम लड़कों की शक्ल में फरिश्ते आए, और फरिश्ते आके बैठ गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा कहां से आए हो, मेरे रिलेशन के हो के नहीं हो, बस इतना पता लगा मेहमान आए हैं। कुरान कहता है फराग इला अहलिही, इब्राहिम दौड़े दौड़े घर वालों के पास गए, फजा बिइजलिन हनीज, और भुना हुआ बछड़े का गोश्त लेके आए। पता ये चला कि मेहमान नवाजी में सबसे बेस्ट आइटम कौन सा है? आलू गोभी की सब्जी नहीं है, क्या है? गोश्त है। गोश्त से बेहतरीन मेहमान नवाजी नहीं हो सकती। सबसे बेहतरीन आइटम क्या है? गोश्त का आइटम। अब ये अलग बात है, आपके यहां गोश्त का मतलब खाली नॉर्मल गोश्त है, गोश्त से भी बहुत कुछ बन सकता है। तो गोश्त लेके आए, भुना हुआ गोश्त लेके, फ्राई करके लेके आए। अब वो जब गोश्त लेके आए तो फरिश्तों से कह रहे हैं खाओ भाई। उनको क्या पता कि लोग फरिश्ते हैं। फरिश्ते हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे, नहीं खा रहे। उस जमाने में अगर मेहमान घर में आए और खाने को हाथ न लगाए तो लोग समझ जाते थे ये मेहमान नहीं दुश्मन बन के आया है। हजरत इब्राहिम डर गए, खाना क्यों नहीं खा रहा? कहने लगे अला ताकुलून, खा क्यों नहीं रहे हो? फरिश्तों ने कहा इन्ना रुसुल रब्बिक, हम आपके रब के फरिश्ते हैं, इंसान नहीं है। हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अल्लाह का अजाब उतारने के लिए आए हैं। इब्राहिम हम इंसान नहीं है, हम फरिश्ते हैं और हमें खाने की जरूरत नहीं है। पता ये चला मेहमान को खाना खिलाना हो तो खुद खिलाना चाहिए, और मेहमान को रख करके बार बार प्रेशर डालना चाहिए कि क्यों नहीं खा रहे हो। ये तरीका सिखाया मेहमान नवाजी का हजरत इब्राहिम ने। आज तो दो चार मेहमान घर में आ जाएं, हमारी बेगमों के माथे पर बल पड़ जाते हैं। ये कहां की मुसीबत हमारे घर में आ गई। आज की औरतें माफ करना मेहमान नवाजी में बहुत पीछे है। मेरे प्यारे साथी, नबी के दौर में एक मेहमान आया, नबी ने अपने घर में पता लगवाया किसी के घर में खाने को कुछ है। नबी की 9 बीवियां थी, किसी के घर में खाने को कुछ नहीं। नबी की सारी बीवियों ने कह दिया ऐ अल्लाह के नबी आज हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी खड़े होकर अपील करते हैं मैं युज़ीफ़ ज़ैफ़नी हाज़िहिल लैला, मेरे इस मेहमान को कौन अपना मेहमान बनाएगा? आज की रात कौन खाना खिलाएगा? हजरत अबू तलहा खड़े हुए, ऐ अल्लाह के नबी आपके मेहमान को मैं खाना खिलाऊंगा। घर आए, बीवी से कहा है मेरी बीवी मैं नबी के मेहमान को लेके आया हूं, नबी का मेहमान हमारा मेहमान बन के आया है, खाना निकालो। बीवी ने कहा थोड़ा सा खाना है, बच्चों के खाने भर का खाना है, बच्चे खाएंगे तो हम भूखे रहेंगे, हम खाएंगे बच्चे भूखे रहेंगे, मेहमान को कैसे खिलाएं? कहा एक काम करो, नबी का मेहमान लेके आया हूं, खाली पेट तो वापस नहीं कर सकता। एक काम ये करो, बच्चों को बहला फुसला के सुला दो, मैं मेहमान को लेके आता हूं। प्लेट मेहमान के सामने भी रख देना, मेरे सामने भी रख देना। मैं मेहमान सारा खाना मेहमान की प्लेट में डाल दूंगा, अपनी प्लेट खाली रख लूंगा और झूठ मूठ का मुंह चलाऊंगा। मेहमान समझेगा मैं भी खाना खा रहा हूं, मेरा मेहमान का पेट भर जाएगा, समझो हमारा पेट भर गया। अल्लाह। साहबी अबू तलहा मेहमान को लेके आए और इसी तरीके पर अमल किया। सारा खाना मेहमान की प्लेट में डाला और खुद की प्लेट को खाली छोड़ दिया, खुद भूखे रह गए, मेहमान को खाना खिलाया। अगले दिन सुबह जब अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ अबू तलहा तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में कुरान की आयत नाजिल हो गई है,
वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो अपना हक कुर्बान करके दूसरों की मदद करते हैं। मेहमान नवाजी करो मेरे प्यारे साथ, इससे भी आपकी रोजी रोटी में बरकत आएगी। और आगे बढ़िए, रोजी रोटी में अगर बरकत हासिल करना है, अपने रिश्तेदारों का पता लगाइए। अगर आप सिकोरना में रहते हैं, अगर आपकी कुछ रिश्तेदारी प्राणपुर में, कुछ रिश्तेदारी कटिहार में है, कुछ रिश्तेदारी मनिहारी में है, आप अपने रिश्तेदारों को पता कीजिए। अगर उनको कोई जरूरत है, उनकी जरूरत पूरी कीजिए, उनके सुख में काम आइए, दुख में काम आइए। इसको शरीयत में कहते हैं सिला रहमी। और जब आप सिला रहमी करेंगे तब आपकी रोजी रोटी में बरकत होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसलून बिही अरहामकुम। ओ लोगो, अपने रिश्तेदारों के बारे में जाना करो, पहचाना करो। आप तो गांव के रहने वाले हैं, बनारस जैसे शहर की मैं बात करता हूं। और 2 कदम और आगे बढ़ो, आज कलकत्ता आप चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, आप मुंबई चले जाएं, जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, वहां बड़े बड़े फ्लैट में लोग रहते हैं। और एक फ्लैट में रहने वाला अपने पड़ोस के फ्लैट में कौन जिंदा हो रहा है, कौन पैदा हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। शहरों की जिंदगी ऐसी होती है मेरे साथियों, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। कौन मेरा रिश्तेदार है, किसके घर में मैयत पड़ी है, ना उसके जनाजे में जाते हैं, ना उसकी कफन दफन में शरीक होते हैं। इस्लाम की ये तालीम नहीं है मेरे प्यारे साथियों। जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, आप उनके सुख दुख में शामिल होइए, उनकी शादियों में जाइए। वो मर जाएं, उनका इंतकाल हो जाए, उनके जनाजे में जाइए और वहां जाकर के आप उनके काम आइए। इसको सिला रहमी बोलते हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम ऐसा करोगे उससे नतीजा क्या निकलेगा, उससे फायदा क्या मिलेगा? फ़इन्नहा महब्बतुन फिल अहली, इससे परिवार में मोहब्बत पैदा होगी। व मनसातुन फिल असरी, और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। व मसरातुन फिल माली, और माल में बरकत होगी, पैसे में बरकत होगी। और आप एग्जाम्पल देख लीजिए, अब अपने गांव में देख लीजिए, कोई हाजी साहब थे, कोई सेठ जी थे, कोई गांव के मुखिया जी थे, बहुत गरीबों की मदद करते थे। आज मरने के बाद भी लोग उनको याद करते हो, लोग याद करते हैं। और जब आप अपने रिश्तेदारों के काम आएंगे तो वो रिश्तेदार आपको दुआएं देंगे, और वो दुआएं जब आपको देंगे मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह आपके माल में बरकत देगा। जब आप ज़कात निकालें, जब आप दान करें, सदका करें, खैरात करें, तो पहले अपने करीब के रिश्तेदारों के, अपने खानदान के लोगों को तरजीह दें। अगर आपके करीबी लोगों में, खानदान के लोगों में कोई जरूरतमंद है, पहले आप उसको सदका खैरात दें, पहले उसको दान दें, पहले उसको ज़कात दें। जब आप अपने करीबी लोगों को ज़कात देंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने रिश्तेदार को जब आप सदका करेंगे तो डबल सवाब मिलेगा। सदका करने का भी सवाब मिलेगा और आपको सिला रहमी करने का भी सवाब मिलेगा। और आगे बढ़िए, रोजी रोटी में बरकत हासिल करने का एक और तरीका शरीयत ने बताया। दुआ कीजिए अल्लाह से, और मैं 2 दुआएं आपको सिखा रहा हूं, दोनों दुआओं को याद कर लीजिए। पहली दुआ अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने दामाद हजरत अली को सिखाई थी, और हजरत अली से कहा था कि ऐ अली, अगर तेरे ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्जा हो जाए और तू ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह तेरे कर्जे को दूर कर देगा। कौन सी दुआ है? गौर से सुनना मुसलमानों, इस दुआ को याद कर लेना। अगर आप रोजी रोटी से परेशान है, कारोबार से परेशान है, सारे तरीके आजमा लेना और साथ में ये दुआ भी पढ़ना, अल्लाह जरूर बरकत देगा। क्या दुआ सिखाई अल्लाह के नबी ने? अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक, ऐ अल्लाह इतना हलाल दे दे जो मेरे लिए काफी हो जाए। ऐ अल्लाह
हलाल की रोजी इतनी दे दे मुझे हराम की जरूरत ना पड़े। वो अग्निनी बेफजली का अमन सिवा का, और अय अल्लाह अपने फजलो करम से इतना मालदार कर दे कि तेरे सिवा किसी और के दर पे जाना ना पड़े। अपना मोहताज बनाना, किसी और का मोहताज मत बनाना। बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाह के नबी ने हजरत अली को सिखाई थी मेरे साथियों। दूसरी दुआ जो अल्लाह के नबी नमाज में पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं दज्जाल के फितने से, मैं तेरी पनाह चाहता हूं जिंदगी के फितने से, मैं तेरी पनाह चाहता हूं मौत के फितने से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासमी वल मगरम। अय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं गुनाहों से, और मैं तेरी पनाह चाहता हूं कर्जों से। कर्जे से भी अल्लाह के नबी पनाह मांगते थे। बहुत इमरजेंसी हो तभी इंसान को कर्जा लेना चाहिए, वरना कर्जा लेने वाले की जिंदगी झूठ वाली जिंदगी बन जाती है। बार बार उसे झूठ बोलना पड़ता है, झूठा वादा करना पड़ता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कर्जे से अल्लाह की पनाह मांगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप रोजी रोटी में बरकत चाहते हैं तो आपको दुआ का सहारा भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, राज़िक़ अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है, रिस्क की कुंजियां उसके पास हैं। आप मेहनत कीजिए, आप कारोबार कीजिए, लेकिन उस अल्लाह से भी दुआएं करते रहिए। मेरे साथ रोजी रोटी में बरकत हासिल करना, एक और चीज बता रहा हूं, नोट कर लो उसको।